T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात करें, जो कि इंडिया और श्रीलंका इसे होस्ट करने वाले हैं, दोनों मिलकर इस टूर्नामेंट को, जिसको लेकर कई सारी टीमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं और कुछ 4 टीमें जो है वो क्वालिफायर्स के थ्रू जो है वो डिसाइड होंगी। अभी अफ्रीका क्वालिफायर शुरू होगा सितंबर में अगर हम बात करें, उसके बाद आना है एशिया ईएपी क्वालिफायर। जी हाँ, एशिया क्वालिफायर और ईएपी क्वालिफायर तो अलग अलग होते थे, ये अब मर्ज हो गए, तो हो गया एशिया ईएपी क्वालिफायर, जहां पर 9 टीमें कुल मिलाकर पार्टिसिपेट करने वाली है। टीम्स वगैरह वो सब आप बखूबी जानते ही हैं। उसी में एक टीम है सामोआ। जी हाँ, सामोआ टीम है जो कि पहले अलग से एपी क्वालिफायर्स में खेला करती थी, अब मर्ज हो गया, तो ये एशिया एपी दोनों में अब साथ साथ कहीं ना कहीं आ गए क्वालिफायर में। तो सामोआ टीम ने अपनी जो स्क्वाड है वो आज अनाउंस कर दी। जी हाँ, ये बहुत नॉर्मल चीजें वो स्क्वाड अनाउंस की सभी टीमें करने वाली है, लेकिन उस स्क्वाड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जहां पर न्यूजीलैंड के कुछ क्रिकेटर्स का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें इस स्क्वाड में, जो उनकी रिवाइंड स्क्वाड है, उसमें देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली सामोआ ने एक सीरीज खेली थी, वहां ये प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन अब क्वालिफायर के लिए इन सब प्लेयर्स को इसमें ऐड ऑन किया गया है। जो पूरी की पूरी सामोआ की स्क्वाड अनाउंस हुई है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं इसमें जो बड़े नाम आए हैं उसके बारे में। एंड सामोआ की टोटल स्क्वाड जो है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए डैनियल बर्गेस, डॉगलस फिनाउ, सैम फ्रेंच, कुर्तिस नाइबर, कैलिब जास्मिथ, बेन मेलाता, नोहा मीड, सोलोमन नैश, सैमसन सोला, सीन सोलिया, फिरेती सुलुलुतो, रॉस टेलर, सोमानी त्याई, इली तुगागा, डारियस प्लीस। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं पूरे नाम है यहाँ पर, और डेफिनेटली सौम्य क्रिकेटर्स जो है इसमें भर भर कर आप देख पा रहे हैं, उनके नामों से आपको पता चलेंगे कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल, और जो रॉस टेलर का भी पूरा नाम आपने देखा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़े नाम यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं वो है रॉस टेलर। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में हर कोई उन्हें जानता है, न्यूजीलैंड के लिए जो उन्होंने किया है बैटिंग में अगर हम बात करें, काफी लंबा उनका करियर रहा, और वो अब यहाँ पर एड ऑन हो गए हैं इस स्क्वाड में अगर हम बात करें। और यार उनके साथ साथ कुछ और न्यूजीलैंड के प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट भी हुई है, और साथ साथ में एज अ कोच भी, असिस्टेंट कोच भी जुड़े हैं न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीन सोलिया जो कि न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक में खेलते रहे हैं और वहां खेलते हैं, वो ऑकलैंड के लिए खेलते हैं। बिल्कुल, तो उन्हें भी स्क्वाड में जगह मिली है सामोआ के लिए, क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो सामोआ से, और वो सामोआ के लिए खेल भी चुके हैं पहले इंटरनेशनल क्रिकेट। 2018 वाला जो ईएपी क्वालिफायर था उसमें भी वो थे, हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे उस टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो दोबारा सामोआ ने फिर से वापस इन्हें अपने स्क्वाड में रखा है। वहीं पर जीत रावल जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, अब वो एज एन असिस्टेंट कोच जोड़े गए हैं सामोआ के साथ। जी हाँ, सामोआ के साथ मिस्टर जीत रावल काम करेंगे, और जो हेड कोच हैं तारुण नेथुला, मिस्टर तारुण नेथुला, उनके साथ मिलकर मिस्टर जीत रावल जो है इस टीम को पहुंचाने में कोशिश करेंगे कि ये टीम पहुंचे 2026 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, तो सामोआ के लिए कहीं ना कहीं ये दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं। बाकी जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं। सामोआ की पूरी स्क्वाड कितनी स्ट्रांग लग रही है अब ये नहीं, या कितनी स्ट्रांग हो गई है नहीं हो गई है, कैसे बॉलर्स बैट्समैन, ये सब बाद में बात करेंगे, अभी बहुत वक्त है स्क्वाड एनालिसिस बाद में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं जो इंक्लूजन हुआ है रॉस टेलर के बारे में। रॉस टेलर की जहां तक बात है, तो देखिए आईसीसी का एक सीधा सा रूल है, अगर आपने किसी एक इंटरनेशनल टीम से रिटायरमेंट ले लिया है, किसी एक कंट्री से क्रिकेट में अगर हम बात करें, तो उसके 3 साल बाद आप किसी वापस दूसरी कंट्री के दूसरी नेशनल टीम में ज्वाइन हो सकते हैं और उनके लिए खेल सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट वगैरह या फिर वहां का जो भी सिटीजनशिप वगैरह रूल्स होते हैं उस कंट्री के लिए, वो अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है। और रॉस टेलर ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के लिए अप्रैल 2022 में खेला था, और अब आ गए हम सितंबर 2025 में, यानी 3 साल का वो जो पीरियड है, वो उनका कूलिंग पीरियड वो कंप्लीट हो गया। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, उनके पास जो है पासपोर्ट का उनका कोई इश्यू नहीं, क्योंकि उनकी जो मदर है वो सामोआ है, उसका कोई इश्यू नहीं रहा उसके तहत। और 3 साल का जो आईसीसी का रूल है कंप्लीट करना होता है, वो भी कंप्लीट करने के बाद अब वो अवेलेबल थे सामोआ के लिए पिक करने के लिए, और उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया, और सामोआ ने उन्हें हाथों हाथ तुरंत ही पिक कर लिया, और एशिया एपी क्वालिफायर में उन्हें यहाँ पर ले लिया। और सीन सोलिया को भी वापस से उन्होंने लिया, पहले वो खेल रहे थे 2018 में, वो खेले थे एपी क्वालिफायर, और वापस से उन्होंने यहाँ पर लिया। न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम के लिए सीन सोलिया नहीं खेले, लेकिन डोमेस्टिक में लगातार उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है। लिस्ट में अगर हम बात करें T20 वगैरह भी उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर खेले हैं। तो ये सूरत हाल रहा ओवरऑल। अगर हम देखें तो सामोआ की जहां तक बात है, तो डेफिनेटली वो ओमान और पीएनजी के ग्रुप में यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला देखना पड़ेगा, क्या होता है नहीं होता है पहले का, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन एक अहम पैटर्न हम लगातार देख रहे हैं
कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉर्मर पहले किसी और टीम में खेला करते थे, अब वो पासपोर्ट्स के थ्रू किसी और टीम के लिए एसोसिएट्स में लगातार हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे हम? जॉबन्स को हमने देखा, हैरी बनाती की हम बात करें, इटली टीम में ऐसे प्लेयर्स हमें देखने को मिले, और अब यहाँ पर जोड़ा गया स्कॉटलैंड के लिए टॉम क्रूज जो न्यूजीलैंड में खेलते थे वो वापस आ गए, तो अब स्कॉटलैंड में वो खेलने लगे। अभी हैरानी नहीं होगी आने वाले वक्त में उनके बल्ले से शतक देखने को मिले, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज वो भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। क्या ये ट्रेंड अब काफी देखने को मिल रहा है, ये आगे और बढ़ता चला जाएगा? बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पे कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई आप रूल ब्रोक नहीं कर रहे हैं, आप तोड़ नहीं रहे रूल है हैं। आईसीसी का, बिल्कुल आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं आईसीसी का, तो जब है तो बिल्कुल है। जैसे कि एक्सपर्ट्स को खिलाने का भी रूल है आईसीसी में, उसको लेकर कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो टीमें हैं उसका फायदा उठाएंगे, वो उन प्लेयरों को लाने की कोशिश करेंगी जो फला फुल मेंबर की कंट्री में बहुत अच्छे भी थे, रिटायर भी हो गए, लेकिन उनका दूसरी कोई एसोसिएट कंट्री में कोई उनके मदर या फादर का कोई ना कोई लिंक है, और उस लिंक के सहारे वो यहाँ पर आकर उस एसोसिएट टीम में खेल सकते हैं। इस चीज का फायदा ये बहुत उठाने वाली है टीमें, जो एसोसिएट टीमें हैं, और ये हमें बहुत ज्यादा रैपिड से, तेजी से होता हुआ दिखेगा जब जब इवेंट आएगा। जी, उससे पहले ऐसा नहीं कि कोई बायलैटरल हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब कोई क्वालिफायर होंगे, कोई इवेंट आने वाला होगा, उससे 2-4 महीना 6 महीना पहले आप देखिएगा, जैसे सेम एज रॉस टेलर और जो बेंस के साथ हुआ। बिल्कुल सही कहा, और ये ट्रेंड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, इतना तो क्लियर पता चल रहा है। और बहुत सारी टीमें जो है क्वालिफायर से पहले बड़े बड़े नाम जो फुल मेंबर्स के रिटायर प्लेयर हैं बड़े बड़े नाम के साथ जोड़ लेंगी, और क्राइटेरिया से वो अगर कंप्लीट कर रहे होंगे तो वो जोड़ लेंगी, और उसके बाद क्वालिफायर कंप्लीट हो तो फिर बायलैटरल सीरीज बाकी नॉर्मल प्लेयर से ही निकल जाएंगे। ये ट्रेंड आपको बहुत देखने को मिलेगा। हालांकि डेफिनेटली जिनके पास खुद के सामो के पास भी खुद के भी ओरिजिन की पूरी भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन जो हम बात करें जिनके पास पूरी की पूरी अपनी ओरिजिन की टीम्स है, उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। ये ट्रेंड जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा नुकसान टीमों को होगा। अभी आपको शायद ये चीजें ना नजर आए, क्योंकि 1, 2, 3 ही मात्रा में है। जैसे ये नंबर्स बढ़ने लग जाएंगे, ऐसे कर एक ट्रेंड बनना चालू हो जाएगा। जैसे हम इमिग्रेंट्स का देखते हैं, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब टीमों में कैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान लड़कों के लड़के भरे हुए हैं। इसी तर्ज पर ये भी एक ट्रेंड चालू होगा, लेकिन अलग तरीके से। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने, और ये ट्रिक के तहत इस्तेमाल किया जाए जी। और सोचने वाली बात है। अभी तो सब पागल हो रखे होंगे कि रॉस टेलर आ गए, एसोसिएट के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, रॉस टेलर ने थैंक यू सो मच, फलाना फलाना सब बोल रहे होंगे। खैर, लेकिन इसको ट्रिक की तरह काम करेंगे। जा रहे हैं पूरे साल ओरिजिन वाले प्लेयर खेलेंगे, जो वहां पर खेलते रहते हैं, सालाना खेलते रहते हैं पूरे साल। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आने वाला होगा, उससे 2 महीना पहले बड़े को लाकर वहां खड़ा कर देंगे, और जो सारा साल खेल रहे थे उन्हें लात मार के बाहर कर दिया। बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज भी जो एक डिस्क्रिमिनेट डायरेक्ट तौर पर मैं इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे अब आप सोच कर देखिए, एशिया ईएपी क्वालिफायर में जो सामोआ टीम लेकर आई, जो यहाँ तक पहुंचे, वो उनमें से 2 प्लेयर की जगह तो चली गई, बस सीन सोलिया चले गए और रोस्टर चले गए। तो ये रूल के तहत है, बिल्कुल इसे आने समझा, कोई रूल आप ब्रेक नहीं कर रहे। लेकिन ये ट्रेंड आपको आगे जाके और देखने को मिलेगा। अब वो 2 प्लेयर डगआउट में उठकर पानी सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, और जो ओरिजिनेट प्लेयर हैं, जो पूरी उनके साथ खेलते हैं, मेहनत करके ऊपर आ रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा खतरनाक रूल है ये। और क्योंकि वो लोग भी इतना आवाज़ उठाते नहीं है, इसलिए ये रूल बना हुआ है। क्योंकि आईसीसी मीटिंग में कोई आवाज़ तो उठती नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, कभी कोई आउटब्रेक हुआ नहीं, कोई न्यूज़ की आईसीसी मीटिंग में, एजीएम में किसी कुछ बोर्ड्स ने मिलकर कोई आवाज़ रेस की हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। तो खैर, आगे भी नहीं आएगा। इस वजह से ये सब रूल बहुत आसानी से चलते रहे। बिल्कुल सही कहा, डेफिनेटली जैसे ने कहा, आपको बहुत खुशी हो रही होगी, पूरा जबरदस्त हो रहा होगा आपके लिए, लग रहा होगा वाह क्या बात है, रोस्टर हमारे बीच खेलेंगे वगैरह, अगर वो सब ठीक है। जैसे पहले भी कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा है, रूल के हिसाब से सब चल रहा है। लेकिन आप उन प्लेयर्स के बारे में सोचिए जिन 2 प्लेयरों की जगह इन्होंने इस 15 की स्क्वाड में ले ली, जो एशिया ईएपी क्वालिफायर से जो ईएपी के नॉर्मल स्टेज से इस क्वालिफायर तक लेकर जो टीम के प्लेयर आए थे, उनमें से 2 प्लेयर अब कहीं ना कहीं 2 से 3 प्लेयर अब गए, वो डगआउट में सर्व कर रहे होंगे, बैठे रहेंगे, या फिर स्क्वाड में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको
आपको हम बताते हैं कि क्यों ये चीज आपको और ज्यादा आने वाले वक्तों में देखने को मिलेगी, जिससे नुकसान कुछ और टीमों का होगा। जैसे हम बात करें नेपाल का, भूटान का, अभी इसी को समझ लिया हमने कहा फ्यूचर देखिएगा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चीजें डार्क होगा इस चीज से उन टीमों के लिए नुकसान होगा। ये डेफिनेट बात है, जो कि खुद से पूरी प्रॉपर टीम जो खुद से ही अपने लेकर आगे बढ़ते हैं। भूटान तो भी बहुत दूर की बात है, लेकिन फ्यूचर लेकिन नेपाल का आप मानकर चलिए, इमेजिन कर चलिए समूह की टीम अब और ज्यादा स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ हुई है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर समूह की स्ट्रेंथफुल टीम ने नेपाल को सुपर 6 में मान लीजिए हरा दिया, या ओमान की किसी प्लेयर, ओमान की टीम को मात दे दी, या फिर दूसरी किसी टीम को मात दे दी, तो डेफिनेटली कितना सा सेटबैक होगा उन टीमों के लिए। क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल कि अब इतना एक्सपीरियंस तो उन लोगों के पास नहीं जितना एक्सपीरियंस वो सब लड़के लेकर आते हैं। डेफिनेटली टी20 प्लेयर अलग है, फिर हम कहेंगे स्क्वाड एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन ये सब चीजें बाद में जाकर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। एंड आप मुझे एक एग्जांपल बता रहे थे इसमें। नहीं बिल्कुल, मैं उन जर्नलिस्ट का भी नाम ले लेता हूँ, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत रेस्पेक्टिव है एसोसिएट में, मिस्टर पीटर डेलापेन। आपने बहुत नाम सुना होगा, यूएस क्रिकेट कवर जबरदस्त कवर करते हैं और बहुत क्रिकेट की डार्क साइड को भी वो दिखाते हैं, जहाँ दिखाना चाहिए। खैर, और उनका काम। और एक चीज और है, वो आपको कम ही पसंद होंगे अगर आपको सच सुनना पसंद है। हाँ, वो बहुत कड़वी सच्चाई बोलते हैं, तो ज्यादा उनके फैंस नहीं है, ज्यादा उनको गाली देने वाले ही मिलते हैं। बिल्कुल से, लेकिन बहुत अच्छा कहते हैं, डार्क और हार्श रियलिटी है। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। तो पीटर सर ने जो कहा था कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अभी हाल ही में, अभी कुछ ही घंटे पहले, की बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज उन्होंने ब्रेक की कि 2021-22 के दौरान मेजर लीग ने कुछ 2 प्लेयरों से साउथ अफ्रीका के कांटेक्ट किया था, उन्हें यहाँ लाने के लिए मेजर लीग में और यूएसए बेस्ड बसाने के लिए, यूएसए का हो जाने के लिए 2 प्लेयरों को कांटेक्ट किया था साउथ अफ्रीका के। एक थे एंड्रीज गॉस और दूसरा नाम थे, बहुत सरप्राइजिंग नाम, जो कि अब मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूसरे प्लेयर ने आने से मना कर दिया। पहला प्लेयर मान गए, एंड्रीज गॉस, वो आ गए यूएसए में और खेलने लगे मेजर लीग, नेशनल, जबरदस्त खेल रहे, अब बहुत जबरदस्त प्लेयर है। और देखिए उन्होंने क्या किया है यूएसए के लिए टी20 और वनडे में। तो खैर, और दूसरे नाम जो थे वो है मैथ्यू ब्रिट्स। जी हाँ, जो अभी साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, लगातार 50+ स्कोर कर चुके हैं। डेलीगेट फेसबुक पेज पे आप जाकर चेकआउट कीजिए क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बिल्कुल, तो वो दूसरे प्लेयर थे, दूसरे साउथ अफ्रीकन प्लेयर, जिनको 2021-22 में मेजर लीग ने ट्राई करने की कोशिश की थी कि आप यहाँ आइए, यूएसए में बस जाइए। जी हाँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, है ना, यूएसए की टीम से भी खेलो। बिल्कुल, लेकिन ब्रिस्टी ने डिक्लाइन कर दिया और एंड्रीज गॉस ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद आप देखिए एंड्रीज गॉस वहां पर क्या हाल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के होकर, और मैथ्यूज का मामला अलग है, वो अभी भी साउथ अफ्रीका में जब। बिल्कुल सही कहा। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि किस तरह से जो टीमें हैं वो इस तरह की खींचने की कोशिश करेंगी आगे जाकर, और देखने को आपको ये मिलेगा। ये एक वक्त पे ट्रेंड चलेगा। अभी 2-3 एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो लग रहा होगा कुछ खास नहीं है। धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। देखिए, फिर से हम एडाइन से कंक्लूड करेंगे, गलत कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई गलत नहीं है। आईसीसी का लॉ ये कहता है, उन्होंने लॉ के साथ सारा काम किया है। बस एक चीज जरूर है कि पासपोर्ट के बेसिस पर जो बिल्कुल सही कहा आपने, 2 साल जो लड़के लगातार उस टीम में खेल रहे हैं, उम्मीद के साथ खेल रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिश प्लेयर बन जाऊंगा इस टीम में, अचानक से क्वालिफायर से ठीक पहले कुछ और नाम आते हैं, उनके पास पासपोर्ट सारे पेपर्स रेडी होते हैं, वो बड़े नाम है, उनको लेने जाता है, उन 2 को कुछ भी चिपड़ी चुपड़ी बातें कहकर साइड कर दिया जाता है, और फिर वो क्वालिफाई करेंगे। आपको क्या लगता है, रोज चंद्र समूह के लिए अगले 2 साल तक सीरीज खेलेंगे? आप सोच कर देखिए, 6 महीनों में नहीं खेलती। आप सोच कर देखिए क्या। अब मानकर चलिए, देख लीजिए कि अगर मान के चलिए टी20 वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में सामोआ जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि अगले 2 साल तक लगातार सामोआ की हर बायोलिटल सीरीज सब जगह पर रोस्टर साथ में खेलेंगे? क्या आपको लगता है सीन सोलिया वहां पर लगातार साथ में खेलेंगे? खास करके चलिए रोस्टर की बात करते हैं, उन्हीं को लेकर ज्यादा हो बचा हुआ है, तो क्या वो उसके साथ खेलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कमेंट्री करते हैं न्यूजीलैंड के मैच में, आप देखेंगे वो कमेंट्री होंगे, वो होस्ट होंगे, वो पॉडकास्ट करते रहते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे पॉडकास्ट करते हैं, कई जगहों पर वो जाते हैं, कमेंट्री वगैरह करते हैं, तो वो सब करेंगे बाकी टाइमों में। आपको क्या लगता है वो समूह के साथ बड़ी इंटेंसली जुड़े हुए रहेंगे 2 साल तक? हर छोटी छोटी फिजी, इंडोनेशिया और आप देखिए कुक आइलैंड, जहाँ इनके खिलाफ वो सीरीज खेलेंगे? नहीं, कोई और खेलेगा, बड़ी उम्मीद से खेलेगा कि मैं अच्छा फॉर्म से हूं तो शायद मुझे टीम में ले ले, फिर कोई क्वालिफायर से पहले और नाम आएंगे और फिर वो लड़के साइड में बैठे हुए रहेंगे।
तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। संदीप कहा बहुत चंदी लोग ये चीज सोचेंगे, लेकिन कोई उन 2 लड़कों के बारे में नहीं सोचेगा जिनकी जगह इन लोगों ने आगे ले ली, जो लगातार टीम के लिए खेल रहे थे, हर छोटी छोटी गार्डन सीरीज खेल रहे थे, लेकिन अब वो साइड हो जाएंगे और ये प्लेयर्स आ जाएंगे। ऐसा ही कई सारी टीमों में आपको आने वाले वक्त में ट्रेंड ये और तेजी से बढ़ेगा। आने वाले वक्त पे आप देखिएगा, ये सोचने वाली बात है। बाकी जिन्हें सोचना है सोचे ना से, लेकिन हम वापस एंटर करेंगे। रूल कोई ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि आईसीसी का लॉ ही ये कहता है यहाँ मर्जी खेलते रहो, जहां मर्जी होते रहो, कागज तैयार रखो, जहां से मर्जी खेल लो, यहाँ से भी सालों 15 साल खेल लो, वहां भी खेलते रहो, वहां भी चले जाओ, कहीं भी जाकर खेलते रहो। ये उनका लॉ ही है, रूल ही है, तो क्या ही कर सकते हैं ओवरऑल। लेकिन उन प्लेयर्स के बारे में कोई नहीं सोचेगा, जाहिर सी बात है। तो ईएपी क्वालिफायर को मर्ज करने से पहले किसी ने ईएपी के बारे में नहीं सोचा, तो उनके जो 2 प्लेयर जो सीन सोली और रोशनर की जगह खेल रहे थे 2 साल तक, उनके बारे में कितने लोगों ने सोचा? मुझे नहीं लगता एक भी लड़कों ने, एक भी क्रिकेट फैन ने सोचा भी होगा कि उन 2 लड़कों का क्या होगा। फिर वो इनके जाने के बाद आ जाएंगे, फिर खेलेंगे, उन्हें पता है हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर 1.5 साल बाद ये लोग आपको आ जाएगा, फिर हम साइड बैठा दिए जाएंगे। ये थोड़ी बड़ी अजीब सा रूल है, ये चीजें समझ नहीं आती है। ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। तो सामवा के लिए ये अब स्क्वाड हो गई है, रोस्टर वगैरह यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, इसलिए हमने आपको समझाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्क्वाड कितनी स्ट्रॉन्गफुल है, कितनी दमदार है, क्या कुछ है, सब चीजों पे बात आगे जाकर फिर कभी किसी वीडियो में होगी। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए अभी के अभी, और डेली क्रिकेट फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो करिए अगर आपको वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की लगातार न्यूज कवरेज चाहिए।